हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग CUET बीएड के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो LCM HCF है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है। तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, फिर उसको आप छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, ये वाला तो आप सबको ही पता होगा। ठीक है, अब देखिए, तो इस तरीके से क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 120। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि यदि 12 और 16 का जो LCM है वो 48 है, तो उनका जो HCF होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, LCM है इंटू HCF। ठीक है, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट वाला नंबर होता है इंटू सेकेंड नंबर होता है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब देखिए कि जो हमारा HCF यहाँ पर पूछ रहा है, तो HCF को यहाँ रहने देंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर और ये हमारा सेकेंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इक्वल का साइन है, तो ये LCM जो यहाँ पे था वो हमारा ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये, और यहाँ पर मतलब कि HCF ही पूछ रहा है। ठीक है, मसा पूछ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, ऊपर की दोनों संख्या का ये जो गुणनफल होगा और नीचे क्या आएगा, ये LCM। तो ये हमारे इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। काफ़ी हौच पौच हो गया, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर नहीं है तो आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर डाउट हो तो। देखिए, ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 84 है। यदि इन संख्याओं का जो HCF है वो 2 है, तो उनका जो LCM होगा वो क्या होगा। यहाँ LCM पूछ रहा है, तो देखिए LCM का फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, हमारा HCF रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दोनों ही दिया हुआ है, तो जो 84 है और नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा LCM। तो इसको कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 ही हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की दो संख्याओं के LCM और HCF का जो क्रमशः है वो मतलब कि रेशियो क्या हो जाएगा, 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप लोगों को पता भी होगा। तो आप पहले मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं इसका आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह का होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा कि बेसिकली ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक फैक्ट याद रखना है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की गुणनखंड है, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की गुणनखंड है, तो जो छोटी संख्या होगी वही क्या होगी, HCF होगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा 4 है। 4 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, सॉरी 4 इंटू 1 यानी 4। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4। ठीक है, और 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4। तो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो जो कॉमन हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, वही होगा, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। उसका हम लोगों को क्या निकालना है, तो LCM निकालना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर दोनों का LCM पूछ रहा है तो बताइए किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
देखिए सबसे पहले ये वाला जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात में 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाले को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात में 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा बताइए। देखिए कुछ चीजें इसमें भी हैं, कुछ चीजें इसमें भी हैं, तो जो कॉमन है हम वो लेंगे, मतलब जो ज्यादा है इसमें से किसका घात ज्यादा है, इसका। तो यानी कि 2 की घात में 4 हो जाएगा और फिर बच गया हमारा 3 इंटू 5, तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो हम लोगों को क्या लेना है, दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या लेंगे, एक ले लेंगे, ठीक है। और 5 तो एक जगह पे ही है तो वो भी ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म का HCF जो है वो 1 है। तो बताइए कौन से का 1 है, तो याद रखिए अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए 15, 20 और 30 का जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम है वो क्या है, तो याद रखिएगा वो क्या है। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आप लोग अगर निकाल कर देखना चाहें तो इजीली देख सकते हैं। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन एक बार सॉल्व कीजिए। इसका और इसका क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो बताइए इसका HCF क्या होगा, बिल्कुल सही। यहाँ से देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 9, 11, 13, 13 कॉमन है, 9, 11, 13, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए 8, 12, 20 और 36 का जो एलसीएम है वो क्या होगा बताइए। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये मैंने आपको निकालना बताया है, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। फिर इस क्वेश्चन को देखिए, इसका HCF पूछ रहा है, ठीक है, और या इस कॉमा को ध्यान में रखिए, ठीक है, ये 3 संख्याएं हैं तो कॉमा मत भूलिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि 8, 20 और 32 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 1 बचे। तो बताइए इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 3 संख्याएं दी हैं, ठीक है, और तीनों का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, एलसीएम निकाल कर अगर उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका क्या निकालना है हमको, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको तोड़िए, तो ये 4, 10 और 16 में टूटेगा, फिर इसको 2 से फिर कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा, फिर कीजिए 2 से, फिर ये 2 से जाएगा और फिर ये 2 से फिर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 है तो यानी कि ये 5 से भी जाएगा, तो मतलब ये जो 2 हो जाएगा वो कितने बार हो जाएगा हमारा बताइए, 5 बार 2 हो जाएगा और फिर 5, मतलब ये है ये और 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 160। अब प्रत्येक दशा में 1 बचे, मतलब 1 तो बचना चाहिए, मतलब ये क्या है, 1 ज्यादा है, यानी कि वह संख्या क्या है, 161 है, क्या है, 161 है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और सेम जो ये क्वेश्चन लिखा है ना, देखिए यहाँ वह छोटी से छोटी संख्या, जब वह छोटी से छोटी संख्या होती है तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है तो क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF लेंगे, ठीक है। तो अब बस 11, 17 और 23 से भाग देना है, यानी कि 11, 17 और 23 का क्या करना है, हमको HCF निकालना है। अगर आप 11, 17 और 23 का HCF निकालेंगे और 1, 2 एंड 3 बचना चाहिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको बना लेंगे खुद से, बना लेंगे ना खुद से। अच्छा ठीक है, चलिए मैं ही बता देती हूँ।
देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें कि 11, 17, 23 से भाग दें तो क्रमशः क्या बचे, 1, 2 और 3 बचे। तो मान लीजिए कि ये जो संख्या है यहाँ पर 1 बचना है और यहाँ 2 और यहाँ 3, तो मान लीजिए कि ये 10 है और ये क्या हो जाएगा हमारा 16 नहीं 15 हो जाएगा क्योंकि 2 बच रहा है ना। इसके शेषफल को घटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 20, ठीक है। अब इसका क्या कीजिए, गुणनखंड निकाल दीजिए। देखिए ये हो गया और इसका हो जाएगा 2 × 2 × 5, ठीक। अब देखिए कि लोगों में कॉमन क्या है, तो कॉमन इसमें हो जाएगा 5, ठीक है। सब में क्या है, कॉमन है 5 है, तो यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका कि 37, 55 और 73 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 1 बचे। तो ये सेम टू सेम ऊपर वाले जैसे बनेगा, तो आप इसको बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग 15 नंबर देखते हैं। ये थोड़ा अलग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आज के एग्जाम में, मतलब जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें यही क्वेश्चन आ जाता है, डेटा चेंज रहेगा, तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले लिखा है 3 घंटियां क्रमशः 4, 6 और 9 मिनट के अंतर से बजती हैं, वह 12 बजे एक साथ बजती हैं, कितने बजे वे पुनः एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो देखिए 4, 6 और 9, ठीक है। अब वो क्या कीजिए, इसका जो है वो एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर आप 4, 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 36 मिनट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो कितने बजे पुनः एक साथ बजेगी। तो यहाँ 36 आया, मतलब कि वो 36 मिनट के बाद पुनः बजेंगी, यानी कि 12:36 पर क्या होंगी, वो एक साथ पुनः बजेंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें कि 7, 9, 21 और 189 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। जो किससे विभाजित हो, 7, 9, 21 और 189 से क्या हो, पुनः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लीजिए कि 7, 9 और 21 और 189 का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 189 हो जाएगा। ये इसका 189 क्या हो जाएगा, इसका बताइए, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1000, ठीक है। तो अब देखिए कि 4 अंकों से छोटी संख्या 1000 है और हमारा एलसीएम जो आया है वो 189 है। तो हम क्या करेंगे कि 1000 को 189 से भाग देंगे। हौच पौच हो गया, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा 1000 और इसको भाग देना है हमने जो एलसीएम लाया था, ठीक है। अगर हम इसको भाग देते हैं तो हमारे पास यहाँ शेषफल 55 बच रहा है। तो क्या करना है हम लोगों को, अभिष्ट संख्या निकालने के लिए 1000 में से ये जो हमारा एलसीएम है उससे क्या करना है, ये जो शेषफल है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये वाला, ठीक है, कि भाजक प्लस भाज्य माइनस शेषफल। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1134 1134 आएगा। इसको आप माइनस करेंगे तो 134, तो यानी कि जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।